हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सब स्वस्थ हो, मस्त हो और व्यस्त हो अपने ज़िंदगी में। तो बच्चों, रिटर्न स्टेटमेंट को समझने के बाद अब बारी आती है स्टैटिक मेथड की। हमने स्टैटिक मेथड के बारे में थोड़ा बहुत आपको प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन कर लिया था आपके साथ, और मैंने यही बताया था कि इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे आगे हम। तो देखो, स्टैटिक किसी मेथड को क्यों बनाया जाता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, और स्टैटिक कैसे यूज करते हैं उसके बाद हम समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो स्टैटिक हम जब समझते हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है कि स्टैटिक बनाना क्यों पड़ता है। किसी भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम स्टैटिक क्यों बनाएंगे। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि हमारा जो बिल्ट इन फंक्शन है यानी कि मेन मेथड, वो स्टैटिक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम लिखते हैं, और एक स्टैटिक फंक्शन से अगर हम किसी नॉन स्टैटिक फंक्शन के मेंबर्स को कॉल करते हैं तो ये परमिशन जावा हमें नहीं देती है। यानी नियम ये कहता है कि अगर आप किसी स्टैटिक फंक्शन से किसी नॉन स्टैटिक फंक्शन को या उसके मेंबर्स को कॉल करते हो तो आपको बिना उस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करें और ना करते हुए हम किसी स्टैटिक फंक्शन से नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करेंगे, तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। उसके लिए उपाय यही है कि जिस स्टैटिक फंक्शन से हम दूसरे मेथड को कॉल कर रहे हैं उस दूसरे मेथड को भी स्टैटिक बना दिया जाए, तब हमारा काम आसान हो जाएगा। फिर क्या होगा कि हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल ये होगा कि जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम क्रिएट करेंगे उसे भी हमें स्टैटिक बनाना होगा, तब जाकर के ये पॉसिबल है कि हम एक स्टैटिक फंक्शन से ही दूसरे एक फंक्शन को बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए कॉल कर सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास एक क्लास है। क्लास का नाम सपोज कर लो सम इज़ आवर क्लास नेम, और इसके अंदर में हम एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक, और मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ स्टैटिक, और सपोज इंट और ऐड नाम का हमारा फंक्शन है, और इसके पास दो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी, जो कि मेन से वैल्यूज़ को रिसीव करेगा। और इसके बाद इसके अंदर में हम एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर s इक्वल टू 0, और लिखता हूं मैं s इक्वल टू a प्लस बी, और हम इसे रिटर्न कर देंगे s को। तो ये हमारा हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट, जहां पर हमने स्टैटिक का यूज किया है। अब हम अपना मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और अंदर में लिखा जाता है स्ट्रिंग टाइप का एक आर्ग्यूमेंट, दैट इज args। अच्छा, एक बात बताएं, ये जो मेन मेथड है ये भी स्टैटिक है, और यहाँ पर हमारा रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। यानी कि मेन फंक्शन कभी भी किसी दूसरे फंक्शन को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। जो भी अदर फंक्शंस होंगे, जो भी अदर यूजर डिफाइंड फंक्शंस होंगे, वो सारे फंक्शन हमेशा अपने रिजल्ट को मेन को रिटर्न कर सकता है, बट मेन किसी भी रिजल्ट को किसी और मेथड को रिटर्न नहीं करता है। अब हम क्या करेंगे कि हम नॉर्मली अब तक करते थे कि इस फंक्शन को कॉल करने के लिए, इस ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करने के लिए हम इस क्लास सम का एक मेथड, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। लेकिन इसमें क्या है कि हम चूंकि इस ऐड को स्टैटिक बना दिए हैं, इसीलिए इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं होगा आपको। आप सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर आप s नाम के वैल्यू को रिटर्न कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास एक वेरिएबल होना चाहिए जो आपको इस वैल्यू को रिसीव करने में काम आएगा। इंटीजर p इक्वल टू मैं लिखूँगा सीधा, मेरा जो फंक्शन का नाम है ऐड, और सपोज मैं यहाँ पर 10,20 लिख देता हूँ, और लास्ट में यहाँ मैं प्रिंट कर दूंगा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैं यहाँ लिखूंगा सम इक्वल टू प्लस p, क्योंकि मेरा सम का जो रिजल्ट है वो p में आकर स्टोर हुआ है। और ये मेरा काम यहाँ ख़त्म हो गया। तो देखिए,
यहाँ पर हम इस क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट इस मेन मेथड में क्रिएट नहीं किए हैं, बट बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी हम इस मेथड को एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका सिंपल एक वजह यह है कि हम यहाँ पर अपने फंक्शन को स्टैटिक डिक्लेयर किए हैं, और सिंस हमारा मेन फंक्शन जो है वो ऑलरेडी स्टैटिक है, तो एक स्टैटिक फंक्शन से दूसरा स्टैटिक फंक्शन कॉल करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो इसको बिल्कुल दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।